कोट कोट नमन। आज मैं आप लोगों को जयंत की कहानी सुना रहा हूँ, जो देवराज इंद्र के पुत्र के बारे में है। भगवान राम को और सीता को किस तरह से उन्होंने नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, उनके बल को आंकने की कोशिश की कि कितना बल है, ये वास्तव में अवतार हैं कि नहीं हैं। इस प्रकार की शक होती उन्हें कुछ। तो अरण्य कांड में लिखा है गोस्वामी जी ने कि सुरपत सुत धर वायस भेसा और सट चाहत रघुवर बल देखा। जयंत ने जाकर के भगवान का बल, श्री राम का बल देखने के लिए एक नई चाल चली। एक बार बताते भगवान ने बड़े अच्छे पुष्प चुन करके उनके एक ऐसा सुंदर आभूषण बनाए फूलों के कि उन्हें सीता माता को बड़ी अच्छी तरह से पहनाए। ये बात उन्हें बहुत खराब लगी जयंत को, और जयंत ने क्या किया कि उनका बल आंकने लगे कि कितना बल है इनमें। जिम पिपील का सागर था महामंद मत पावन चाह। जैसे कोई चींटी किसी समुद्र की था लेना चाहे, इस तरह से वो जयंत भगवान श्री राम के बल का आंकने लगा कि किस तरह कितना बल इनमें है। और उसने क्या किया कि सीता चरण चोंच हते भागा, मूड मंद मत कारण कागा। चला रुदिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेय, तासन आए कीन चलो मूरख यबो गुन गेय। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि किस तरह से इस मूर्ख ने कितना बड़ा षड्यंत्र बनाया भगवान के। भगवान हर वक्त दयालु हैं। तुलसीदास जी ने अपने एक दोहा में बड़ा अच्छा लिखा है कि जितने भी जड़ हैं, जितने भी वृक्ष हैं, वे अपना पूरा संपूर्ण जीवन अपना संपूर्ण दूसरे के लिए करते हैं। लिखा है उन्होंने कि हरे चरे सूखे फरे फले पसारे हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ। केवल रघुनाथ जी ऐसे हैं जो परमार्थ हैं, जिन्होंने शरीर भी दिया है, सब कुछ दिया है। तो भगवान ने क्या किया कि वहाँ पर एक सीख पड़ी हुई थी, उसी को बना दिया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजेवा ये सब है पावा। उस सीख को लेकर के और मंत्र युक्त करके उसे फेंक दिया, और वो जयंत भागने लगा। और धरे निज रूप गयु पितु पाही, और राम विमुख ते राखा नाही। भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। इसमें गोस्वामी जी ने एक अंतर कथा का भी वर्णन किया है कि इसी प्रकार का एक बार दुर्वासा ऋषि ने भी इसी प्रकार का किया था। और फिर क्या हुआ, फिर उनके पीछे चक्र लग गया जब, तब उन्हें पता चला कि हाँ हमने कोई गलती की है। और ब्रह्मधाम शिव पर सब लोका, फिर आश्रमित व्याकुल सब लोका। काऊ बैठन कहा नोही, और राग को सके राम कर द्रोही। राम के द्रोही को कौन रख सकता है। किसी ने ये तक नहीं कहा। उस जयंत ने चारों तरफ तीनों लोकों में घूमता फिरा कि आ जाओ बैठ जाओ, तुम्हें क्या परेशानी है। बाद में नारद जी मिल गए, तो नारद जी ने देखा ये बड़ा व्याकुल हो रहा है। तो नारद जी ने उसकी बात को समझते हुए उसे विराम लगाया और कहा कि हाँ नारद देखा विकल जयंता, लागे दया को मलचित संता। ओ पटवा तुरत राम पै ताई, कहे से पुकारे प्रणत हित पाई।
आतुर सबहीं गहिस पद जाए। हाँ, त्राहे त्राहे दयाल रघुराई। और फिर कहने लगा, जब भगवान नारद जी ने कहा कि जाओ उन्हीं की शरण में जाओ, जब नारद जी के कहने से वो पुनः भगवान राम की शरण में पहुंच गया, तब उसने कहा कि अतुलित बल बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाए शरण तक आयो, सुनि कृपालयत आरति वाणी। एक नयन करे तजा भवानी। और उसे दंड देते हुए, जरा सा दंड, माँ सीता माता ने उसे एक आँख जो थी उसकी हटा दी और उसे छोड़ दिया। भगवान बड़े दयालु हैं, उसे मुक्ति मिल गई। जयंत जो था निरपराध कर दिया उन्होंने, निर्दोष होकर को छोड़ दिया उसे। तो भगवान से ज़्यादा दयालु कोई नहीं है संसार में। हमें हर वक्त भगवान पे विश्वास करना चाहिए और भगवान की ही शरण में रहना चाहिए। तो आज मैंने ये कहानी आपको सुनाई है जयंत की। कहानियाँ और आगे हम अभी आपको सुनाएंगे। इस कहानी को छोड़ करके आगे चलते हैं अरण्यकांड में, जहाँ सर्वंग ऋषि अपने तपोबल पर भगवान श्री राम के आश्रम पर अपने दर्शन करते हैं। तब तक के लिए सभी आप सब भाइयों को मेरा कोट कोट नमन एवं वंदन।